जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि इंजन जो है ज़्यादा रन करने पर और स्टार्टिंग जो इसकी बहुत लेट थी और क्या होता था कि ये डीजल बहुत खा रहा था। इसके लिए देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसका जो जब नोज़ल जाम होने लगता है इंजन का, तब इंजन में ये जो है दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिए हमने सबसे पहले इसका नोज़ल खोल लिया है और ये 5 स्पीड टॉपलैंड का इंजन है। और दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, जो ये इंजन है तो छोटे इंजनों का बहुत बड़ा गढ़ है, 5 HP का और 6.5 HP का हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका काम होता है। तो इसका जो है नोज़ल हमने निकाला है और ये ऑटो मेजर है, इसको हम पूरा ओपन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपका जो पुराना नोज़ल है उसी को ही लगभग ये मान चलिए कि कामयाब हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल रिटायर नहीं हुआ है तो आपका पुराना ही नोज़ल काम करेगा। और जो हम बता रहे हैं, अगर इस विधि से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी मैकेनिक को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले ऑटो मेजर को हमने जो है धुल लिया है डीजल में। दोस्तों क्या होता है इंजन में कि जब डीजल की जो सप्लाई होती है, जब नोज़ल से बाधित होने लगती है, जब सही तरीके से नोज़ल नहीं निकालता है, तब क्या होता है डीजल जो है ज़्यादा खाने लगता है। जब तक देखिए ये अटक रहा है, देखिए, जबकि इसको अटकना नहीं चाहिए, इसकी यही बारीकी है। ये देखिए, इसको जब हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं तब ये अंदर बैठ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसको इस स्थिति में नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल इसको चलना चाहिए। अच्छे नोज़ल की यह पहचान होती है। ये देखिए फंसा हुआ है, देख लीजिए, ये देखिए हमने खींचा है तब ये जाकर निकला हुआ है। जबकि नोज़ल को एकदम फ्रेश चलना चाहिए, कहीं पर भी उसको अटकना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम आज मेंटेन करके चलाने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि यही आज नोज़ल चलेगा। तो इसको आपको करना क्या है, ये है सिंदूर। सिंदूर सभी को पता है कि सिंदूर क्या होता है और उसका क्या काम होता है। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या करना है। अब सिंदूर को नोज़ल की पॉइंट पर आपको लगाना है। ये मेन पॉइंट है आगे का, केवल इस पर इसको लगाना है। एक भैया ने हमें कमेंट किया था कि जो आपने बताया था, तो हमने जो ये नोज़ल है पूरा इसको सिंदूर से भर दिया था, इसके बाद डीजल डालकर चलाया था। तो भैया जो नहीं जाम होना होगा वो आप जाम कर देंगे, इसके बाद हमसे कहेंगे कि हमने पूरा जो है वो सिंदूर से भर दिया था। इसको आप ऐसे प्लास से पकड़ लें और इसको आपको गोल गोल घुमाना है और इसमें थोड़ा सा आपको डीजल भी डालना। ध्यान देना, यहीं पर इसका काम है पूरा। अगर ये आप काम कर लेंगे तो 700 से 800 रुपये आपके बच जाएंगे। क्योंकि आप नोज़ल जब चेंज करेंगे तो आपको डीबी और प्लंजर भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको रुपये लगेंगे लगभग 1700 से 1800 रुपये। देखिए, इसको आप इस तरह से सिंदूर लगा लें और इसको गोल गोल घुमाएं कम से कम 4 से 5 बार। इसका ये मान चलिए कि 100% जो अटकना है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं अगर इसी प्रकार से आप नोज़ल को करेंगे। अगर नोज़ल 50% से ज़्यादा डैमेज नहीं है तो आपका यही नोज़ल काम करेगा। और इसको हल्का सा आप ठोकर दे दें, उस पर हल्की ठोकर देना है, किसी प्लास से दे दें, बाकी इसमें कोई हथौड़ी या किसी वजन सामान का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन पर गिर रहा तो उसको डीजल से ज़रूर धुल लें, क्योंकि इसके सुराग जो है बहुत ही बारीक होते हैं। और क्या है, जो इसके सुराग होते हैं, कभी भी आप इसको तार से या कोई महीन औजार से इसको साफ़ करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका नोज़ल बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमने इसको तार से साफ़ कर दिया था। देखिए दोस्तों, इसके जो है 3 सुराख हैं, 3 के तीनों ही बिल्कुल मेंटेन काम कर रहे हैं। हालांकि इसके सुराख बंद नहीं हुए थे, सुराख इसके तीनों ही काम कर रहे थे, लेकिन क्या था, ये नोज़ल जो है अटक रहा था।
बीच में पकड़ रहा था। अब इसको हम दोबारा फिर ऑटो मेजर में मानेंगे। और आपके इंजन जब भी कभी भी डीजल ज़्यादा खाने लगे, चाहे जितने bhp में हो, चाहे जो भी इंजन हो, तो आप सबसे पहले नया लाने से पहले आप पुराने को सेट करें। अगर पुराना नहीं सेट हो रहा तब आप नया खरीद कर लाएँ। और अगर आपको इंजन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो हमारा जो मोबाइल नंबर है 94 15 40 71 74 9415407174, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और देखिए इसमें 2 पॉइंट बने होते हैं और जो नोज़ल में जो गड्ढे होते हैं वो उसी में बैठना चाहिए, और एक डीजल की सप्लाई होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये और ये इसमें इसको बैठना है, और ये डीजल की सप्लाई है, इसमें जो जाएगी। और इसको जो एडजस्टर है पीछे से, उसको आप ढीला कर ले, जिससे क्या है नोज़ल पूरा अपनी सीट पर बैठ जाए। हालांकि इसमें जो एक वाशर लगा था उसको हमने निकाल दिया है। नोज़ल को पकड़ के रखें, इसके बाद में कैप लगाएं। काट। और इसको फिर भली भाग से आप टाइट कर दें। इसको ऐसे भी टाइट कर सकते हैं, और इसको हेड में उल्टा डालकर भी आप भली भाग से इसको टाइट कर दें। देखिए वही इंजन है जो झटके ले रहा था और दिक्कत थी जो हमें उसके साथ थी, और ये इंजन वही है, बिल्कुल नए के जैसा चल रहा है। इसी प्रकार हम दूसरी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम पर हम फिर आपसे मिलते हैं। और आपकी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, हल हर हाल में निकालने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।